एक गरीब लड़का था। वह हर रोज़ कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और कहा कि तू हर रोज़ मेरा खाना क्यों चुराता है? किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता? चूहा बोला कि तेरी किस्मत में जो चीज़ें लिखी है वही मिलेगा। चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक हवेली देखी, तो उसने हवेली में जाकर वहाँ एक रात रुकने के लिए इजाज़त मांगी। हवेली वालों ने पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। हवेली वालों ने उससे बोला कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे। हमारी 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करें जिससे इसकी आवाज़ आए? तो उस लड़के ने कहा, ज़रूर पूछूंगा। और सुबह होने पर वह वहाँ से निकल गया। रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने भी अपना एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछने को कहा। मैं हजारों साल से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, अब और क्या करूँ? जादूगर ने जादू की छड़ी से उस लड़के को बर्फ़ के पहाड़ से उस पार पहुँचा दिया। आगे चलने पर वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी। वहाँ उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुए ने भी उससे अपना एक सवाल पूछने के लिए कहा। मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया, तो अब मैं क्या करूँ? आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का चिंता में आ गया। उसे तो 4 सवाल पूछने थे। उसने सोचा, कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर 1000 सालों से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी ज़िंदगी निकाल सकती है, जबकि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ। अब लड़के ने अपना सवाल छोड़ बाकी के 3 सवाल पूछ लिए। लड़के ने उन तीनों सवालों को भगवान बुद्ध से पूछा, तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ जब तक अपने कवच को नहीं छोड़ेगा, वह तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा। जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा, वह स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। लड़की को जब तक उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा, तब तक वह बोल नहीं पाएगी। लड़का वापस कछुए के पास आया। कछुए ने जैसे ही कवच निकाला, उसके पास कुछ मोती निकले। कछुए ने लड़के को वह सारे मोती दे दिए और ड्रैगन बन गया। फिर वह लड़का जादूगर के पास आया। जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद वह लड़का उस हवेली में गया और उस हवेली में वह लड़की अचानक सामने आई और बोलने लगी कि उस रात हमारी हवेली पर तुम ही आए थे ना। और इस तरह लड़के को पैसा, शक्ति और खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सोचिए, क्या आपकी समस्या अन्य कई लोगों के सामने छोटी नहीं है? आपके पास जितना है, कई लोगों के पास तो उतना भी नहीं है। यही जीवन का सार है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। ये कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बड़े, स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध के गांव वालों ने कहा, अच्छा, अब हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, फिर कभी आएंगे। ये कहकर महात्मा चलने लगे और चलते चलते
महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ा और महात्माओं को चारों तरफ से घेर कर कोई मिट्टी फेंकता और कोई कीचड़ फेंकता है। शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक जगह गए और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछाकर बैठ गए। काफ़ी देर बाद गांव के कुछ बड़े व बूढ़े आए। वे सब भी महात्माओं को देख हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल भी छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो ओढ़ेगी। वे महात्माओं का अपमान करते हुए चले गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सबके सब बसे रहो। गांव से काफ़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल पानी पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करें, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज ना हो तो हम पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चों, क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा, महात्मा, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहाँ के कितने अच्छे लोग थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उधर जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। क्यों महाराज। तब महात्मा बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे। वह आदमी उधर जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उधर जाने का वरदान दिया। और जो दूसरे गांव का था, वहाँ के लोग पापी व बेवकूफ़ थे। वे जहाँ भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे। इसलिए उनका एक जगह ही टिका रहना ठीक है। इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि बसे रहो। महात्मा की बात सुनकर शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए।